कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य अस्त होने को था। चारों ओर युद्ध का शोर, रथों की गर्जना, शंखनाद और तलवारों की टंकार गूंज रही थी। उसी समय सबसे प्रतीक्षित क्षण आ पहुंचा। कौरवों की ओर से अंगराज कर्ण और पांडवों की ओर से अर्जुन आमने सामने खड़े थे। दोनों ही धनुर्धर, दोनों ही अतुलनीय योद्धा, दोनों का जीवन संघर्ष और त्याग की गाथा। एक और सूर्यपुत्र कर्ण, जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपमान और वंचना झेली, पर वीरता कभी नहीं छोड़ी। दूसरी ओर इंद्रपुत्र अर्जुन, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण का साथ और गांडीव जैसा दिव्य धनुष प्राप्त था। रथों के पहिए गड़गड़ाए, शंख बजा और युद्ध का आरंभ हुआ। अर्जुन ने जैसे ही गांडीव उठाया, आकाश से अग्निबाण बरसने लगे। कौरव सेना बिखरने लगी, लेकिन कर्ण ने तुरंत जलास्त्र का प्रयोग कर सारी ज्वाला शांत कर दी। अर्जुन ने वायवास्त्र से प्रहार किया तो कर्ण ने पर्वतास्त्र चलाया। हर वार का प्रतिवार, हर अस्त्र का प्रतिअस्त्र। आकाश में बिजली सी चमक उठी, धरती कांपने लगी। देवताओं तक ने श्वास रोककर ये युद्ध देखना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में कर्ण ने अपनी सबसे प्राण घातक शक्ति नागास्त्र उठाया। वह बाणमानों से जीवनाग की भांति फुफकारता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा। पूरा मैदान मौन हो गया। सभी को लगा अर्जुन का अंत निश्चित है, लेकिन अर्जुन खार्थ कुछ इंच नीचे धंसा दिया। नागास्त्र अर्जुन का मुकुट काटता हुआ निकल गया और अर्जुन मृत्यु से बच गया। आज यदि कृष्ण सारथी न होते तो शायद महाभारत का परिणाम ही बदल जाता। युद्ध और भी भीषण हो गया। अर्जुन ने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया, जिसकी आभा से पूरा कुरुक्षेत्र आलोकित हो उठा। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे चारों ओर अंधकार और मायाजाल छा गया। सेनाएं भयभीत होकर पीछे हट गई, क्योंकि यह अब तक का सबसे भीषण युद्ध था। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी आकाश से इस अद्भुत संग्राम को देख रहे थे। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। अर्जुन और कर्ण दोनों ही घायल हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी। तभी नियति ने करवट ली। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसने अपने रथ का पहिया निकालने का प्रयास किया। उसने अर्जुन से कहा, धर्म यह है कि योद्धा को निरस्तर अवस्था में नहीं मारा जाता। मुझे समय दो। अर्जुन कुछ क्षण ठिठका, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसे स्मरण कराया। कर्ण, जिसने धर्म की बात आज याद की, वही अभिमन्यु को अधर्म से घेरकर मारने वालों में अग्रणी था। यह समय दया दिखाने का नहीं है। युद्ध भूमि पर धर्म और अधर्म का निर्णय करना होगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसकी डोरी पर दिव्यास्त्र चढ़ा। कर्ण बार बार रथ का पहिया निकालने की कोशिश करता रहा, पर नियति अब उसके साथ नहीं थी। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह सीधे कर्ण की छाती में जाकर धंस गया। अंगराज कर्ण वहीं धरती पर गिर पड़ा। पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। कौरव पक्ष शोक में डूब गया। पांडव पक्ष ने विजय के शंख बजाए। लेकिन इस विजय के साथ ही अर्जुन का हृदय भारी हो गया, क्योंकि उसने अपने सबसे महान प्रतिद्वंद्वी को परास्त किया था। इस प्रकार महाभारत का सबसे भीषण और स्मरणीय युद्ध समाप्त हुआ। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अतुलनीय योद्धा थे, परंतु नियति ने अर्जुन को विजेता बनाया। यह केवल दो धनुर्धरों का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम भिड़ंत थी। आपको क्या लगता है, अगर नागास्त्र अर्जुन को लगता तो इतिहास बदल जाता? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।